दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी आसान नहीं होती। यह एक ऐसा कनेक्शन है जो सोल के लेवल से जुड़ा होता है। लेकिन कई सोल्स का यह सवाल होता है कि क्या मैं अपने ट्विन फ्लेम को भूल सकता हूँ या भूल सकती हूँ। क्या मैं इस जर्नी से बाहर निकल कर अपनी ज़िंदगी एक नॉर्मल तरीके से जी सकती हूँ या जी सकता हूँ। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ट्विन फ्लेम जर्नी सिर्फ एक रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं है। यह एक स्पिरिचुअल बैकअप कॉल है। जब आपकी सोल किसी और के आईने में खुद को देखती है और उसे अनदेखा करना आसान नहीं होता। तो बहुत से फेमिनाइन का भी ये क्वेश्चन होता है कि क्या आप अपनी ट्विन फ्लेम को भूल सकते हैं। तो अगर भूलने का मतलब है कि आप उन्हें अपनी यादों से पूरी तरह मिटा दें, तो इसका जवाब है आप उसे नहीं मिटा सकते। क्योंकि ट्विन फ्लेम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि आपके भीतर के ट्रांसफॉर्मेशन का जरिया है, जिसे अगर भूलने का मतलब है कि आप इस कनेक्शन की तकलीफ़ से खुद को मुक्त कर पाएँ, तो इसका जवाब है हाँ, आप खुद को मुक्त कर सकते हैं। आप आगे बढ़ सकते हैं। जब आप यह मान लेते हैं कि यह कनेक्शन आपके कंट्रोल में नहीं है, तो पेन कम हो जाता है। तो क्या आप आगे बढ़ सकते हैं? क्वेश्चन फिर वहीं रह जाता है। तो हाँ, आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती या फोर्सफुली भूलने की कोशिश करना और भागने की कोशिश करना आपको और ज़्यादा तकलीफ़ देगा। इस जर्नी में सबसे बड़ा सबक है हर चीज़ को फ्लो में जाने देना। जब आप खुद से प्यार करने लगते हैं, अपनी लाइफ के पर्पस से भरते हैं, तो यह कनेक्शन एक पेन की जगह एक खूबसूरत याद बन सकता है। आगे बढ़ना मुमकिन है, लेकिन यह तब होगा जब आप खुद के साथ पीस बना लेंगे और जब आप खुद को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेंगे। तब शायद आपकी ट्विन फ्लेम भी आपकी ओर खींचे चले आएँ। लेकिन यही इस जर्नी का मैजिक है। तो बहुत से लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में इतना पेन और स्ट्रगल फील करते हैं कि यह सवाल उनके मन में बार बार आता है, क्या मैं इस जर्नी को छोड़ सकता हूँ? क्या मैं इसे रोक सकता हूँ और नॉर्मल लाइफ में वापस जा सकता हूँ जैसे पहले रहा करता था? तो इसका जवाब हाँ भी है और नहीं भी है। हाँ है तो आप बाहरी रूप से इस जर्नी से दूर जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने ट्विन फ्लेम से कांटेक्ट ख़त्म कर दें, उनके बारे में ना सोचें और किसी और से मैरिज कर लें या अपना जीवन अलग दिशा में ले जाएं, तो यह पूरी तरह पॉसिबल है। कई लोग ऐसा करते भी हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या इससे जर्नी सच में ख़त्म हो जाएगी? तो नहीं। आप आंतरिक रूप से इस जर्नी को पूरी तरह नहीं छोड़ सकते। ट्विन फ्लेम कनेक्शन सोल के लेवल पर होता है। यह कोई नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं है, बल्कि आपकी सोल का अवेकनिंग है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको हमेशा स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन यह कनेक्शन एक बार एक्टिवेट हो जाए तो इसे पूरी तरह से बंद करना मुश्किल है। बहुत सी सोल्स परेशान इतनी हो जाती है कि वह इसे बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो इस जर्नी को छोड़ने का पूरा मन बना लेती हैं। तो अगर उन्होंने पक्का फाइनल कर ही लिया है कि वो इस जर्नी को छोड़ना चाहती हैं, तो उन्हें इन पॉइंट्स पर ध्यान देना होगा कि जब आप भागने की कोशिश करते हैं तो यह और भी मुश्किल हो जाता है। खुद से पूछें, क्या मैं सच में इसे छोड़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ, या मैं सिर्फ पेन में से बचना चाहती हूँ। हीलिंग और सेल्फ लव पर फोकस करें। ट्विन फ्लेम जर्नी का असली मकसद यूनियन नहीं बल्कि आपकी सोल की ग्रोथ है। जब आप खुद को हील करते हैं तो जर्नी का दर्द कम हो जाता है। आपकी चॉइस है कि आप इस कनेक्शन को कैसे हैंडल करना चाहते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी की किसी और दिशा में ले जाना चाहते हैं, तो यह भी आपकी जर्नी का ही पार्ट हो सकता है। डिवाइन टाइमिंग को समझें। हो सकता है कि अभी आपका ट्विन फ्लेम आपके लिए रेडी ना हो और आप खुद पर कनेक्शन के लिए रेडी ना हो। इसका मतलब यह नहीं कि है कि सब खत्म हो गया, बल्कि यह एक डिवाइन प्लान का हिस्सा हो सकता है। तो क्या आप जर्नी को सच में छोड़ सकते हैं? आप इसे इग्नोर करने की कोशिश कर सकते हैं,
इसे ब्रेक ले सकते हैं, इसे एक रिलेशनशिप की तरह ट्रीट कर सकते हैं और खुद को किसी और चीज़ में व्यस्त कर सकते हैं। लेकिन इस जर्नी का असली मकसद आपकी सोल का ग्रोथ है और जब तक वह पूरा नहीं होता, यह कनेक्शन किसी न किसी रूप से आपको फील होता रहेगा। इसलिए अगर आप इसे छोड़ना चाहते हैं तो फोर्सफुली भागने की जगह इसे एक लाइटर अप्रोच से लें। खुद पर फोकस करें, अपने गोल्स पर काम करें और इस जर्नी को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ दें। जब आप खुद को पूरी तरह एक्सेप्ट कर लेंगे, तभी आपको असली आज़ादी महसूस होगी। क्या डिवाइन फेमिनाइन सच में ट्विन फ्लेम जर्नी से भाग सकती हैं? यह बहुत सी फेमिनाइन के क्वेश्चन भी होते हैं। तो जब ट्विन फ्लेम जर्नी में पेन बहुत बढ़ जाता है, जब सेपरेशन लंबा हो जाता है, जब रनर यानी डिवाइन मैस्कुलाइन बार बार उन्हें इग्नोर करता है या कार्मिक सिचुएशन से बाहर नहीं आ पाता, तब कई डिवाइन फेमिनाइन सोचती है, बस अब वो नहीं, मुझे इससे बाहर निकलना है। ये सवाल तो उठता है, क्या फेमिनाइन इस जर्नी में से सच में भाग सकती है? तो हाँ, वो भाग सकती है। बाहर जाने की कोशिश की जा सकती है। अगर फेमिनाइन बहुत ज़्यादा थक चुकी है तो वह अपने फोकस को हटा सकती है। वह इस कनेक्शन को इग्नोर करने की कोशिश कर सकती है, नए रिश्ते में जा सकती है या सिर्फ अपने कैरियर और पर्सनल ग्रोथ पर ध्यान दे सकती है। कुछ फेमिनाइन इस जर्नी से दूर जाने के लिए इसे फेक मान लेती हैं और सोचती हैं कि यह सिर्फ उनका इल्यूज़न है। लेकिन क्या यह सच में भाग सकती हैं? तो नहीं, यह सिर्फ एक रिलेशनशिप नहीं बल्कि एक सोल की जर्नी है। भागने का मतलब होता है कि आप अपने हीलिंग प्रोसेस से बचने की कोशिश कर रहे हैं। जितना आप भागेंगी उतना ही यूनिवर्स आपको फिर से इस जर्नी की ओर धकेल देगा। एनर्जी लेवल पर डिवाइन फेमिनाइन हमेशा डिवाइन मैस्कुलाइन से कनेक्टेड रहेगी, चाहे वह उसे एक्सेप्ट करे या ना करे। कई बार फेमिनाइन भागती भी है, तो अगर वो भागती है तो क्या होता है? कुछ समय के लिए उसे राहत महसूस होगी, लेकिन धीरे धीरे यूनिवर्स फिर से उन्हें साइन भेजना स्टार्ट कर देगा। ट्विन फ्लेम एनर्जी ब्लॉक हो सकती है, जिससे डिवाइन मैस्कुलाइन को भी बदलाव फील होगा। अगर फेमिनाइन खुद पर काम नहीं करती और सिर्फ भागने की कोशिश करती है, तो उसकी लाइफ में पैटर्न रिपीट होने लगते हैं, जैसे कि फेलियर, रिलेशनशिप, इमोशनल अनस्टेबिलिटी और एक अजीब सा अधूरापन। यूनिवर्स उन्हें किसी न किसी तरीके से वापस उसी हीलिंग प्रोसेस में लाएगा जिसे वे छोड़कर जाना चाहती थी, और एक साइकिल में बार बार वह घूमती रहेंगी। तो डिवाइन फेमिनाइन को क्या करना चाहिए? अगर आप इस जर्नी से बाहर निकलना चाहती हैं तो भागने की बजाय लेट गो करें। अपनी डिवाइन मैस्कुलाइन की चिंता छोड़ें और खुद पर फोकस करें। इस जर्नी को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, बल्कि इसे फ्लो में बहने दें। अपने पैशन, कैरियर और सेल्फ लव पर ध्यान दें। अगर आपको कोई और प्यार करता है और आप उससे जुड़ना चाहती हैं, तो यह भी आपको फ्री विल है, लेकिन इसे ट्विन फ्लेम से भागने के लिए मत करें, वरना आपको वहाँ भी यही पैटर्न देखने को मिलेगा। डिवाइन फेमिनाइन भागने की कोशिश कर सकती है, लेकिन वह पूरी तरह से इस जर्नी को छोड़ नहीं सकती। ट्विन फ्लेम कनेक्शन एक सोल का सफ़र है, जिसे सिर्फ फिजिकल रूप से दूर जाने से मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति तब मिलती है जब आप खुद को हील करती हैं, खुद से प्यार करती हैं और इस कनेक्शन को एक ऑब्सेशन की तरह स्पिरिचुअल ग्रोथ का जरिया मानती हैं। अक्सर कहा जाता है कि रनर हमेशा डिवाइन मैस्कुलाइन होता है, लेकिन क्या होगा अगर फेमिनाइन ही सब कुछ छोड़कर भाग जाए? जब फेमिनाइन बहुत ज़्यादा थक जाती है, दर्द से उभर नहीं पाती, सेपरेशन लंबा हो जाता है या उसे लगता है कि मैस्कुलाइन कभी वापस नहीं आएगा, तब वह जर्नी से भागने का फैसला कर सकती है। लेकिन इस फैसले के परिणाम क्या होते हैं? क्या डिवाइन फेमिनाइन सच में भाग सकती है? टेक्निकल रूप से कहो तो हाँ, ये बाहरी रूप से इस जर्नी को छोड़ सकती हैं, जैसे डिवाइन मैस्कुलाइन से हर तरह का कॉन्टैक्ट ख़त्म कर देती हैं। ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट पर विश्वास ना करना, किसी और व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में जाना, यह मान लेना कि यह सिर्फ एक वहम था, किसी और दिशा में अपने जीवन की पूरी तरीके से बदल लेना, लेकिन अंदरूनी रूप से नहीं।
वह इस कनेक्शन से पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकती, क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन सोल के लेवल पर बना होता है। जब फेमिनाइन भागती है तो डिवाइन मैस्कुलाइन पर उसका पूरा असर पड़ता है। डिवाइन मैस्कुलाइन जो पहले खुद से भाग रहा था, अचानक इस एनर्जी शिफ्ट को महसूस करेगा। अगर फेमिनाइन ने पूरी तरह से लेट गो कर दिया है तो डिवाइन मैस्कुलाइन के अंदर से एक खिंचाव या अट्रैक्शन फील होगा। कई बार इससे मैस्कुलाइन का स्पिरिचुअल अवेकनिंग तेजी से हो सकती है। डिवाइन मैस्कुलाइन खुद डिवाइन फेमिनाइन की ओर खींच सकता है, क्योंकि एनर्जी बैलेंस चेंज हो जाता है। अगर मैस्कुलाइन अभी भी हीलिंग के लिए रेडी नहीं है तो वह खुद को और ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। कार्मिक पार्टनर, कैरियर, नशा आदि में उलझ सकता है। क्या यूनिवर्स डिवाइन फेमिनाइन को इस फैसले में सपोर्ट करता है? तो इसकी दो संभावनाएं बनती हैं। अगर फेमिनाइन सच्चे अर्थों में लेट गो कर रही है, यानी वह खुद पर फोकस कर रही है, यूनिवर्स पर भरोसा कर रही है और ट्विन फ्लेम कनेक्शन को ज़बरदस्ती पकड़कर नहीं बैठी है, तो यह सही दिशा में हो सकती है। यूनिवर्स इसे उनकी हीलिंग का हिस्सा मानेगा। अगर फेमिनाइन भाग रही है सिर्फ दर्द से बचने के लिए, बिना हीलिंग किए, बिना खुद को समझे, बिना अपने इमोशंस को फेस किए, तो यूनिवर्स उनसे बार बार ट्विन फ्लेम कनेक्शन को याद दिलाएगा। ये जितना भागेंगी उतना ही ज़्यादा ट्विन फ्लेम से जुड़ी सिंक्रोसिटी, जैसे नंबर्स की सिंक्रोसिटी 1111, 2222 आदि, नाम, गाने, सपने, ये सब उन्हें बार बार दिखने को मिलेंगे, बहुत ज़्यादा दिखने लगेंगे। क्या डिवाइन फेमिनाइन के पास फ्री विल है? तो बिल्कुल। डिवाइन फेमिनाइन के पास हमेशा चॉइस होती है कि वह इस जर्नी को कैसे जीना चाहती है। वह चाहे तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकती है, किसी और से प्यार कर सकती है, वह चाहे तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन को एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस की तरह अपनाकर अपनी हीलिंग जर्नी पर फोकस कर सकती है। लेकिन जब तक हीलिंग पूरी नहीं होती, यह कनेक्शन किसी न किसी रूप में वापस आ जाएगा। तो भागने की जगह लेट गो करें, मतलब ओवर थिंकिंग और ऑब्सेशन छोड़ दें, लेकिन अपनी हीलिंग और सेल्फ लव पर ध्यान दें। अपने इमोशंस को दबाने की बजाय उन्हें एक्सेप्ट करें। जब आप पेन को फेस करती हैं, तभी असली ट्रांसफॉर्मेशन होता है। यूनिवर्स को अपना काम करने दें। जब आप खुद पर फोकस करेंगी और एनर्जी बैलेंस में आएगी, तो डिवाइन मैस्कुलाइन का ट्रिगर होना और ट्रांसफॉर्म होना ज़्यादा आसान होगा। कोई भी फैसला फेयर, गुस्से या फ्रस्ट्रेशन में ना लें। भागने की बजाय खुद से पूछें, क्या मैं सच में इस जर्नी को छोड़ना चाहती हूँ, या मुझे बस अपने घावों को, ट्रॉमास को हील करने की ज़रूरत है। तो हाँ, डिवाइन फेमिनिन भागने की कोशिश कर सकती है, लेकिन वह इस जर्नी से पूरी तरह बच नहीं सकती। अगर वो लेट गो करके खुद पर काम करती है तो यूनिवर्स उसे सपोर्ट करेगा, लेकिन अगर वह सिर्फ पेन से भागने के लिए जर्नी छोड़ रही है तो यह कनेक्शन किसी न किसी रूप में उन्हें फिर से ट्रिगर करेगा। अगर आपका ट्विन आपको छोड़कर किसी और से शादी कर लेता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन ख़त्म हो गया है। ट्विन फ्लेम जर्नी में इस तरह की सिचुएशन बहुत कॉमन है और इसके पीछे गहरे स्पिरिचुअल कारण होते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में कई बार रनर अपनी हीलिंग से बचने के लिए कार्मिक रिलेशनशिप में चला जाता है। ये शादियाँ ज़्यादातर कार्मिक क्लियरिंग और पैटर्न ब्रेकिंग के लिए होती है। इसका मतलब है कि वे अपने पिछले जन्मों के कर्मों को बैलेंस कर रहे हैं या किसी पुराने पैटर्न से सीख ले रहे हैं। ट्विन फ्लेम्स के बीच इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है कि अक्सर कार्मिक पार्टनर, फैमिली या सोसाइटी का प्रेशर रनर ड्रीम को भ्रमित कर देता है, उसे इल्यूजन में डाल देता है, कंफ्यूज कर देता है। उसे लगता है कि उसकी लाइफ का सॉल्यूशन किसी और से शादी करने में ही है, लेकिन यह सिर्फ एक 3D इल्यूजन होता है। अंदर से वो अनसेटिस्फाइड और एंजाइटी फील करते रहते हैं। ट्विन फ्लेम के बीच कॉस्मिक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो सिर्फ इस जन्म का नहीं बल्कि कई जन्मों का होता है। अगर आपका ट्विन किसी और से शादी करता है तो यह सिर्फ एक लेसन हो सकता है। बहुत से ट्विन कुछ समय बाद समझते हैं कि वे खुश नहीं हैं और अपनी सोल की ट्रूथ की ओर वापस आते हैं।
ट्विन फ्लेम जर्नी में सबसे ज़रूरी चीज़ अनकंडीशनल लव और डिटैचमेंट सीखना होता है। तो अपनी हीलिंग पर फोकस करें। अगर ट्विन ने किसी और से शादी कर ली तो इसका मतलब है कि आपकी जर्नी में कुछ अनफिल्ड वुंड्स हैं। शायद आपको सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव और अवेंडेंस के सबक लेने हैं, यानी लेसन सीखने हैं। तो डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा करें। जब आपकी हीलिंग होगी तो या तो आपका ट्विन वापस आएगा या फिर यूनिवर्स आपको उससे भी बेहतर लाइफ पार्टनर देगा। अगर ट्विन्स यूनियन का डेस्टाइन है तो वे किसी भी सिचुएशन में वापस एक दूसरे से मिलते हैं, चाहे कितने भी साल लगे। यूनिवर्स उन्हें फिर से साथ लाने का रास्ता बना देता है। लेकिन अगर इस जन्म में यूनियन नहीं होता है तो आपको अपनी सोल मिशन और सेल्फ मास्टरी पर फोकस करना चाहिए। अगर आपका ट्विन किसी और से शादी कर लेता है तो आपको पैनिक या डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए। यह सिर्फ एक फेस है जिसमें आपको अपनी हीलिंग, ग्रोथ और ट्रस्ट पर फोकस करना है। ट्विन फ्लेम जर्नी सिर्फ एक रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं बल्कि डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन है। आपका ट्विन वापस आए या ना आए, आप अपने सोल पर्पस और इनर यूनियन की ओर बढ़ सकते हैं। अगर ट्विन्स का यूनियन डेस्टाइन्ड है तो वे किसी भी सिचुएशन में वापस एक दूसरे में से मिलते हैं, चाहे कितने भी साल लगे। यूनिवर्स उन्हें फिर से साथ लाने का रास्ता बना देता है। लेकिन अगर इस जन्म में यूनियन नहीं होना है तो आपको अपनी सोल मिशन और सोल मास्टरी पर फोकस करना चाहिए। अगर आपका ट्विन किसी और से शादी कर लेता है तो आपको पैनिक या डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए। यह सिर्फ एक फेस है जिसमें आपको अपनी हीलिंग, ग्रोथ और ट्रस्ट पर फोकस करना है। ट्विन फ्लेम जर्नी सिर्फ एक रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं बल्कि डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन है। आपका ट्विन वापस आए या ना आए, आप अपने सोल पर्पस और इनर यूनियन की ओर बढ़ सकते हैं। अगर डिवाइन फेमिनाइन किसी और से शादी कर लेती है तो इसका असर उसकी ट्विन फ्लेम जर्नी और डिवाइन मैस्कुलाइन पर भी पड़ता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ट्विन फ्लेम का कनेक्शन खत्म हो जाता है। अगर आपका ट्विन आपको छोड़कर किसी और से शादी कर लेता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन खत्म हो गया है। ट्विन फ्लेम जर्नी में इस तरह की सिचुएशन बहुत कॉमन है और इसके पीछे गहरे स्पिरिचुअल कारण भी होते हैं। आइए इसे भी अलग अलग तरीके से समझते हैं। दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी में कई बार रनर अपनी हीलिंग से बचने के लिए कार्मिक रिलेशनशिप में चला जाता है। ये शादियाँ ज़्यादातर कार्मिक क्लियरिंग और पैटर्न ब्रेकिंग के लिए होती है। इसका मतलब है कि वे अपने पिछले जन्मों के कर्मों को बैलेंस कर रहे हैं या किसी ओल्ड पैटर्न से सीख ले रहे हैं। ट्विन के बीच इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है कि अक्सर कार्मिक पार्टनर, फैमिली या सोसाइटी का प्रेशर रनर ट्विन को भ्रमित कर देता है। उसे लगता है कि उसकी लाइफ का सॉल्यूशन किसी और से शादी करने में है, लेकिन यह सिर्फ एक 3D इल्यूज़न होता है। अंदर से वह अनसेटिस्फाइड और एंजाइटी को फील करते रहते हैं। ट्विन फ्लेम्स के बीच कॉस्मिक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो सिर्फ एक जन्म का नहीं बल्कि कई जन्मों का होता है। अगर आपका ट्विन किसी और से शादी करता है तो यह सिर्फ एक लेसन हो सकता है। बहुत से ट्विन कुछ समय बाद समझते हैं कि वे खुश नहीं हैं और अपनी सोल की सच्चाई की ओर वापस आते हैं। तो अटैचमेंट को छोड़ें। ट्विन फ्लेम जर्नी में सबसे ज़रूरी चीज़ अनकंडीशनल लव और डिटैचमेंट सीखना है। अपनी हीलिंग पर फोकस करें। अगर ट्विन ने किसी और से शादी कर ली तो इसका मतलब है कि आपकी जर्नी में कुछ अनहील्ड वुंड्स हैं। शायद आपको सेल्फ वर्थ या सेल्फ लव और अवेंडेंस के सबक लेने हैं। डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा करें। जब आपकी हीलिंग होगी तो या तो आपका ट्विन वापस आ जाएगा या फिर यूनिवर्स आपको उससे भी बेहतर लाइफ पार्टनर देगा। जबकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन 5D और उससे भी ऊपर के डायमेंशन में काम करता है, इसलिए शादी करने से इमोशनल या फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है लेकिन एनर्जी कनेक्शन बना रहता है।
बहुत बार डिवाइन फेमिनाइन को सेफ्टी, स्टेबिलिटी या इमोशनल हीलिंग के लिए शादी करनी पड़ती है, खासकर अगर वह एक मुश्किल कार्मिक सिचुएशन से निकली हो। सोसाइटी, फैमिली और सामाजिक यानी सोशल होप्स डिवाइन फेमिनाइन को दूसरी शादी करने के लिए मजबूर कर सकती है। अगर डिवाइन मैस्कुलाइन भाग रहा है, अनअवेयर हो या अपनी हीलिंग पर काम नहीं कर रहा हो, तो फेमिनाइन को लगता है कि आगे बढ़ने के लिए उसे कोई और रास्ता चूज करना होगा। कभी कभी फेमिनाइन किसी को अपना सोलमेट या टू लव समझकर शादी कर लेती है, लेकिन बाद में समझ आता है कि यह बस एक कार्मिक रिलेशनशिप था जो उसे किसी बड़े सबक के लिए मिला था। यानी वहाँ पर वह बुरी तरीके से फंस सकती है, परेशान हो सकती है। डिवाइन मैस्कुलाइन को यह एक बड़ा झटका लगता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में अक्सर मैस्कुलाइन और फेमिनाइन से पहले रियलाइजेशन नहीं होता, लेकिन जब फेमिनाइन आगे बढ़ जाती है तो मैस्कुलाइन के अंदर एक बैकअप कॉल ट्रिगर हो सकता है। तो इस शादी जब डिवाइन फेमिनाइन किसी और से शादी कर लेती है तो मैस्कुलाइन को महसूस होता है कि उसने फेमिनाइन को खो दिया, जिससे उसे हीलिंग और ग्रोथ के लिए मजबूर होना पड़ता है। अगर डिवाइन फेमिनाइन शादी के बाद अपनी जर्नी में स्टेबल हो जाती है तो मैस्कुलाइन भी धीरे धीरे अपनी इनर हीलिंग पर काम करना स्टार्ट कर सकता है। अगर शादी सोलमेट या कार्मिक के साथ हुई है तो कुछ समय बाद फेमिनाइन को महसूस हो सकता है कि यह रिलेशनशिप फुलफिलिंग नहीं है। अगर शादी फ्री विल से और सही इंटेंशन के साथ हुई है तो फेमिनाइन अपने नए पार्टनर के साथ खुश रह सकती है। अगर शादी सोसाइटी या फैमिली प्रेशर से हुई है तो फेमिनाइन को भीतर से एंजाइटी। तो क्या अगर वो किसी और पार्टनर से शादी कर लेती है तो फिर अपने ट्विन के साथ यूनियन पॉसिबल है? तो इसकी भी संभावना रहती है, लेकिन यह डिवाइन प्लान पर डिपेंड करता है। अगर फेमिनाइन की शादी कार्मिक सबक के लिए की थी तो जब वह सबक पूरा होगा तो यूनिवर्स खुद रास्ता बनाएंगे। डिवाइन फेमिनाइन की शादी लंबे समय तक चल सकती है, लेकिन वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन को टेलीपैथी, ड्रीम्स या एनर्जी एक्सचेंज के जरिए फील करती रहती है। अगर ट्विन फ्लेम्स का यूनियन इस लाइफ टाइम में डेस्टाइन्ड है तो शादी, टाइम और डिस्टेंस के बावजूद भी वे फिर से मिल सकते हैं। तो ऐसे में डिवाइन फेमिनाइन को क्या करना चाहिए? गिल्ट या शर्म फील करने की ज़रूरत नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नी कोई मोनोटोन लव स्टोरी नहीं, बल्कि सोल की ग्रोथ और हीलिंग का जरिया है। जो भी डिसीजन लिया है उसमें सेल्फ लव और सेल्फ ग्रोथ को और सोल ग्रोथ को प्रायोरिटी दें। अगर शादी में खुश हैं तो खुद को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर शादी में खुश नहीं हैं तो यूनिवर्स आपको गाइड करेगा कि सही समय पर सही डिसीजन कैसे लें। तो दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी केवल 3D रोमांस तक सीमित नहीं है। अगर फेमिनाइन किसी और से शादी कर लेती है तो यह उसकी सोल की ग्रोथ और उसके ट्विन के ट्रिगर के लिए ज़रूरी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन ख़त्म हो गया है। हर ट्विन का सफ़र अलग होता है और यूनिवर्स हमेशा वही प्लान करता है जो उनकी ग्रोथ के लिए सबसे सही हो। तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन ख़त्म नहीं होता। ट्विन फ्लेम कनेक्शन रिलेशनशिप स्टेटस से नहीं, बल्कि एनर्जी और सोल के कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा हुआ होता है। शादी सिर्फ एक 3D एग्रीमेंट है, इसलिए जर्नी से लड़ने या भागने की बजाय इसे समझें, अपनाएं और खुद को हील करें, क्योंकि असली यूनियन तब होगी जब आप खुद से प्यार करना सीखेंगे। तो दोस्तों, आई होप आपको समझ आया होगा कि आप इस जर्नी को कैसे छोड़ सकते हैं या नहीं छोड़ सकते। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।